मुंह पे चपेड़ क्या बोलता है, आलू का परोठा, पानी का गिलास, सीमा तेरी याद में भूख। पहले कितने आए, अब सीमा ने तो रास्ता सबको दिखा दिया कि मैं एक महिला अपनी वासना तृप्त करने के लिए, अपना शरीर ठंडा करने के लिए भागी भागी आ गई वो लंडू जी के साथ। अरे किसी बड़े बंदे के साथ, किसी और के साथ होता ना तो सबके समझ में आता। बार बार आप ऐसा क्यों कह रही हैं? प्यार सचिन से हुआ तो किसी और के साथ क्यों चली जाएंगी? और फिर हैदर का आप इतना सपोर्ट क्यों कर रही हैं? नहीं, मैं हैदर का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं गलत का विरोध कर रही हूँ। मैं हैदर का सपोर्ट का मैं विरोध इसलिए कर रही हूँ, आज सीमा भाग के आई, एक अंग्रेजनी और भी आई है, एक पाकिस्तान भाग रही थी, जयपुर से पकड़ी गई लड़की 17 साल की, ये पाकिस्तान भाग गई, अरविंद वाली अंजू। तो क्या संदेश बच्चियों को दूं कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारा दिल भी लूडो खेलने में करे, पबजी में कोई फंसे, फेसबुक फंसे, व्हाट्सअप फंसे, और वो ट्विटर इंस्टाग्राम तो करो, उसके बाद अपने बाप की पगड़ी को उछालकर, अपने बाप की इज्जत को उछालकर, अपनी माँ की कोख को लात मारकर, जिसने 9 महीने इस पेट में रखा, जिन्होंने बच्चे पैदा किए ना, उनको पता होता है कि उन्होंने कैसे पैदा किए। जब ये औलाद, जो गंदी औलाद भागती है ना, जब पता लगेगा, जब ये खुद पेट से पैदा करेंगे। उनको संदेश दे दूं बेटियों को, दूसरी बेटियों का बेड़ा गर्क कर दूं कि बेटा तुम्हें कोई पसंद आए, तुम्हारा कोई यार बने तो यार के साथ अपनी वासना मिटाने चली जाना। ये बोल, मेरा घर बर्बाद करने में जिनको खुशी मिल रही है, उनकी पत्नियां भी अपनी यार के साथ भाग जाएं, उनकी बेटियां भी भाग जाएं, उनकी बहुएं भी भाग जाएं यारों के साथ, फिर पता लगे कि हैदर का दुख और अरविंद का दुख क्या होता है। कैसी बातें करते हो पत्रकार महोदय, कैसी बातें करते हो? इसको प्यार दे रहे हो, वासना को, ये इसकी वासना तृप्त नहीं हो रही। इसकी पहले उससे 2014 में इसकी मैरिज हुई थी, ठीक, 10 साल इसकी वासना नहीं तृप्त हुई। 3 साल वो कमाने बाहर गया था। हमारे पंजाब के ऑलमोस्ट लड़के, मेरे बच्चे बाहर हैं जो कमा रहे हैं आज की डेट पर, बेचारे दिन रात मजदूरी करते। क्या संदेश दे दे उनको, बताइए पत्रकार महोदय, क्या संदेश दे दूं कि बेटा तुम 4 साल से बाहर हो, तुम 3 साल से बाहर हो, मेरे बच्चे आ जाओ वापिस, नहीं तो तुम्हारी बीवियां अपने यारों के साथ भाग जाएंगी। ये संदेश दूं? अगर तुम्हारा पति 2 साल नहीं आया, भाग जाओ। जो सरहद पर फौजी मेरे आर्मी वाले खड़े हैं, तुम्हारी रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं, वो बेचारे तो 4-4 5-5 साल छुट्टी नहीं मिलती। क्या करें उनकी पत्नियां, उनकी बहनें क्या करें, भाई नहीं आ रहे, यारों के साथ भागे। ये सीमा, अगर जो बंदा इसको 90,000, अब तो वो कहता माता जी मेरे 3 जगह मजदूरी करता था, 3 जगह मजदूरी। और उसने एक बात और कही है, मेरे प्रोफाइल में भी किसी ने लिखा और मेरे बात मेरे दिल को छू गई वो, और वो बात मेरे घर कर गई, वो बात मेरे 24 घंटे घूमती। उसने एक बात कही कि जो लोग कह रहे हैं ना सीमा का और अंजू का जो सपोर्ट कर रहे हैं, भगवान करे उनकी पत्नियां, उनकी बेटियां, उनकी बहू सीमा और अंजू जैसी को, ये इससे अच्छी तो कोठे वाली होती है, इससे अच्छी कोठे वाली होती है। कम से कम वो कह के धंधा करती हैं कि हम धंधे वाली हैं, हम पैसे लेकर करती हैं। ये तो कोठे वाली से भी गई गुजरी निकली। शर्म नहीं आती इसकी 4 बच्चों को लेकर। आप देखो, एक बंदा, जब बंदे के ऊपर इतने केस बन जाएं उसको झूठा साबित करने में, तो उसके मुंह से हलक से जबान नहीं निकलती। और आपने देखा मीडिया के सामने कैसे तर 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 तर। इसको हैदर से भी हुआ था, इसको पूछो बैठाकर। हैदर से इसकी लव मैरिज है, हैदर को इसने धोखा दिया। हैदर, ये कहती ना कि हैदर ने 4 साल पहले तलाक दे दिया था, तो हैदर ने इसको 10 मई को लास्ट इसकी हैदर से बात हुई है, 3 लाख रुपया इसने भेजा है हैदर ने, ये 25 से 30 लाख रुपया उसका लेकर भागी है। अगर तलाक 4 साल पहले हो गई थी, अभी 3 साल तो हैदर को वहाँ गए हुए हैं, और इसका 3-3.5 साल का बच्चा, जब पेट में बच्चा था तब हैदर वहाँ पर गया था और इसने भेजा था। इसने लव मैरिज ज़बरदस्ती की थी। वो हैदर का कहना है कि मैं ना तो इसके शहर का हूँ, ना इसकी जात का हूँ, ना गली मोहल्ले का हूँ, मेरा घर सीमा से 250-300 किलोमीटर की दूरी पर है माता जी। एक दिन मिस कॉल, जैसे हम कॉल करते हैं तो गलती से लग जाती तो हम बोलते सॉरी, है ना। तो उससे बात हुई तो ये कहने लगी मैं मर जाऊंगी तेरे प्यार में। हैदर ने इसको बोला था कि मेरी शादी हुई हुई है, मेरे 2 बच्चे हैं। इसने कहा कोई बात नहीं, हमारे में तो कर लेते हैं। इसने ज़बरदस्ती इसके हैदर के सारे कागज़ मेरे पास आए हैं। आप देखो, हैदर नहीं गया था शादी करने,
ये अपने गांव से भागकर 300 किलोमीटर से भागकर हैदर के प्यार में शादी करने ये खुद आई थी। और हैदर की कोर्ट के वहां के कागज, सीमा के आने का 4 सीमाएं लांघकर पाकिस्तान से सऊदी अरब, वहाँ से नेपाल, नेपाल से अपना भारत के बॉर्डर में, आखिर ये कैसे संभव हो सकता है? एक मामूली सी महिला जो कहती मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, वो 4 बच्चों के साथ सीमाएं कैसे लांघ गई? आज ये व्यवस्था पे क्वेश्चन लग रहा है ना कि मतलब कैसे वो औरत, क्या मतलब उसके साथ कोई मिला हुआ है क्या? उसका वहाँ पर आधार कार्ड बनवाने में, उसकी हेल्प करने में किसी ना किसी का तो हाथ है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि एक महिला खुद से उठकर अगर आधार कार्ड बनाने गई तो भैया तब कोई उसको नहीं हुआ, उसके पति को नहीं पता। मतलब किसी चीज़ को लेकर उस महिला ने आज तक पर्दा नहीं खोला, उसने यही बोला कि मैंने अकेली नहीं सब किया है। तो पीछे ना किसी एजेंसी का, किसी टूल किट का, ISI का, किसी ना किसी का हाथ जरूर है। मैं कहती हूँ नहीं भी हाथ हो, 1% हम ये भी कहते हैं, तो पर सीमा का यहाँ आने का मकसद कोई नहीं बनता था। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, ना कभी ये लोग हमारे थे, ना है और ना कभी ज़िंदगी में होंगे। इन्होंने हमेशा भारत में बॉम्ब ब्लास्ट ही किया है, आतंकवादी भेजे हैं, टेररिस्ट भेजे हैं। तो मैं नहीं चाहती कि पाकिस्तान का कोई भी, चाहे वो पाकिस्तान की कुतिया क्यों ना हो, चाहे गली का कोई जानवर क्यों ना हो, हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए। प्यार में भी आपको पाकिस्तान का दर्द दिख जाता है? वो तो प्यार में आई ना माता जी। ये कैसा प्यार था? ये कैसा प्यार में आई ना, वो कैसा प्यार था भैया? 4 बच्चों की माँ, एक बचुंगड़े बांदर से ऐसा, वो किरला सा, उसकी शक्ल देखी है? वो जो पेड़ पे किरले नहीं चलते इतने इतने लंबे, सचिन, उसकी शक्ल, उससे प्यार हुआ इसको? अरे भैया सचिन तो सिर्फ एक सहारा है, प्यार तो अभी और इसको होंगे। इसने जो कहा कि मुझे प्यार हो गया, मैं सचिन के प्यार में आ गया, प्यार में इसने 4 सर्टिफिकेट निकाल दिए। इसको आप प्यार, ये वासना है, ये इसको प्यार नहीं आप कह सकते भैया। पत्रकार महोदय, आप लोग इतनी मतलब गलत भाषा बोलते हो ना, मुझे दुख होता है। अरे वो कह रही है ना माता जी, कह रही कि और जो आपने सचिन की बात की, सचिन तो कहते हैं ना दिल लगी गदी से तो परी क्या चीज है, उसमें शक्ल पे क्यों जा रही? प्यार हुआ है ना, अटैचमेंट है ना उसके साथ। दिल लगा, वो कहते हैं ना दिल लगा गदी से तो परी क्या चीज है, दिल लगा गधा से तो सचिन क्या चीज है ना? गधे से दिल लग गया तो सचिन क्या? अरे भैया मैं बताऊं, प्यार की परिभाषा अगर देखनी हो ना तो मेरी राधा रानी का मंदिर देखना है ना, राधा कृष्ण का प्यार देखना। अगर प्यार की आपको परिभाषा पता हो ना तो जाकर मेरे राम लल्ला से देखना, जिसने सीता माता के लिए एक सेतु बना दिया था। है ये मतलब आप इसको ये वासना, तो मीडिया वाले ये संदेश दे रहे हो? नहीं, मैं नहीं, वो तो सीमा कह रही है। सीमा ये कह रही कि भाई PUBG खेलते खेलते उसको ऐसा प्यार हो गया, सचिन के प्यार में वो पागल हो गई, वो सरहद लांग गई। सचिन कह रहा था मैं पाकिस्तान आऊं, लेकिन सीमा ने कहा कि यहाँ आपको मार देंगे। इसलिए एक पॉइंट आपने कहा कि सीमा पाकिस्तान आ गई, सचिन कहता मैं पाकिस्तान जाऊं। जाओ, चैलेंज करती हूं, अगर औकात है, ये सचिन की बात कर रही हूं, मेरा चैलेंज है, ये भारत के उस पार जहां पर पाकिस्तान शुरू होता है, पैर रख के दिखा दे। जाना तो बहुत दूर, अगर इसकी लाश तुम्हें 1 घंटा क्या तुरंत की तुरंत ना मिल जाए, बताना। अरे कैसी बातें करते हो, ये भारत ही है, यहाँ पर छुप के लोग, हमें क्या पता कि सीमा के साथ अंजू कौन है? क्रिश्चियन है, पहले वो हिंदू थी, फिर क्रिश्चियन बनी, अब वो मुसलमान बन गई, फातिमा बन गई, है ना? तो मेरा समर्थन अरविंद को है, क्योंकि ऐसी महिलाओं को बिल्कुल पाकिस्तान से यहाँ नहीं आने देना चाहिए और सीमा को पाकिस्तान बॉर्डर पार फेंकना चाहिए। मेरा कोई समर्थन नहीं है, नहीं बोल सकती, मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती। ये मेरी बच्चियां हैं, मेरे भारत का बच्चा मैं चांटे बजाऊंगी इनके मुंह पर, अपने बच्चे समझकर। बिगड़ने कैसे दूँ? ये सीमा, ये मतलब कोठे वाली एक महिला के लिए मैं दूसरी बच्चियों को बिगाड़ दूँ? पास के लोग भाभी कह रहे हैं, आप कोठे वाली कह रहे हैं। हाँ, भाभी कहेंगे लोग, तो ये भी कह रहे हैं कि सीमा भूखी मर रही है, सीमा के घर में राशन नहीं है। अरे भाई, तुम इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं वालों, अरे तुम जय चंदो, तुम रावण की तरह 10-10 मुंह रखने वालों वहां जा रहे हो, वहां जाकर बाइट दे रहे हो, बड़ा तुम्हें वो लग रहा है कि अरे सीमा तो हमारी भाभी, इज्जत हमारी भौजी। तो भाई पैसा तो बड़ा है तुम्हारे पास, कोई 10-10, 5-5 लाख का चेक दे आते, बेटी थी, बहन थी, बोजी थी, देकर आते, मजा तब था। और याद रखना,